के सिंह जी यहाँ पर मौजूद उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के प्रांतीय संगठन मंत्री सत्येंदु सागर शर्मा जी, गुफरान वारसी साहब, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के जिला सचिव लखनऊ जनाब नितिन शुक्ला जी, जोनल अध्यक्ष प्रदीप वर्मा जी, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष हमारे छोटे भाई विनोद कुमार गिरी जी, संविदा इकाई के जिला अध्यक्ष सरोज कुमार जी और यहाँ पर मौजूद समस्त साथियों जो जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले ही हमें हालांकि उनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी के रहते हुए मैं उनका नाम नहीं ले सकता। रईस अहमद साहब, जिन्होंने अपने जेब से और अपनी मेहनत से पूरी ईमानदारी से इसमें लगे और एक मजदूरों के लिए बेहतरीन कार्य। मैं केंद्रीय कमेटी की तरफ से महामंत्री होने की हैसियत से उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन की केंद्रीय कमेटी रईस अहमद साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रईस अहमद साहब संविदा इकाई के मध्यांचल इकाई के हमारे अध्यक्ष भी हैं और हमेशा ये बात होती रही कि चूंकि 19 जिले आते हैं मध्यांचल में, तो मैं विनोद जी से भी कहता रहा और रईस भाई से भी अक्सर बात होती रही कि हम लोग काम वाकई में पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई दिखावा नहीं है। संविदा कर्मियों की आवाज अभी संघर्ष समिति का जो प्रोग्राम ऑल इंडिया था, दिल्ली के जंतर मंतर तक उठाने का काम, और पहली बार हम लोगों ने संघर्ष समिति का जो एजेंडा था उसमें संविदा कर्मियों को स्थान तब दिया जब तेलंगाना में 26,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने, उसी तर्ज पे अगर लोग नियमित हो, तो ये हमेशा हमारी मांग है। और अभी 4 दिन का जो हमारा कार्य बहिष्कार रहा, उसमें चाहे एसीएस से मीटिंग रही हो, उसमें संविदा की बात रखी गई, चाहे वो चेयरमैन से रही हो, चाहे एमपी से रही हो, चाहे माननीय मंत्री जी से 2-2 बार वार्ता हुई, सब में ये कहा गया। और अभी जो लेटेस्ट वार्ता हुई है माननीय मंत्री जी से, अरविंद शर्मा जी से, तो उसमें ये कहा गया, वो हमसे खुद कह रहे थे यार इस पे हम काम करना चाहते हैं। ये हकीकत हमने कहा कि कोई महीना नागा नहीं जाता है जब संविदा का हमारा एक साथी हमको छोड़कर चला गया। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये कैजुअलिटी रोकी जाए। पहाड़ ऐसी जान चली जाती है और अपने पीछे वो छोड़ जाता है बहुत बड़ा सा अंधकार, छोटे छोटे बच्चे, उसकी विधवा, उसके माँ बाप जो उसी पे आश्रित है। तो इस पे आज तक कोई सही लाएमल नहीं तैयार हुआ कि क्यों कैजुअलिटी हो रही है। कैजुअलिटी तो पता ही नहीं कि इस देश में इस मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर देश का सैनिक देता है तो दूसरे नंबर पर कुर्बानी देने वाला संविदा का हमारा बिजली का साथी। हर हफ्ते सुनता हूँ, हर 15 दिन पर सुनता हूँ कि आज यहाँ ये दुर्घटना हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो पहले जो स्थिति थी बाराबंकी की स्थिति इतनी खराब थी संविदा की, देखिए कोई ढकी छुपी बात नहीं है। संविदा की इतनी खराब स्थिति थी कि 1500 और 1000 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलता था, और कोई अगर दुर्घटना हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि कीड़ा मकोड़ा में। उसमें भाई के सिंह जी और हम सारे लोग इन्वॉल्व हुए और आज ये स्थिति हुई कि अभी ये जो मिश्रा जी चले गए, यही आरटीजीएस करके गए। अब आज चेक के इंतजार नहीं करता है संविदा का आदमी, चेक फलाने से लेना है ढमाक। पहले तो चेक, जब सेकंड स्टेप में चेक की बात आई तो पहले पैसा लेते थे नगद कि 500 रुपए दो तब चेक देंगे, 1000 रुपए दो तब चेक देंगे। तो ये सब सारी चीजें उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन ने पूरी ईमानदारी से न सिर्फ बाराबंकी के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए एक ही आदेश। और आज बाराबंकी में हम सैल्यूट करते हैं हमारे संविदा के लोगों को कि उन्होंने किसी के प्रलोभन में न आके उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन को अपना सरपरस्त मान के और उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन में काम कर रहे हैं वो लोग पूरी ईमानदारी से। और उनकी एक ताकत है, आज संविदा लायबिलिटी नहीं है, एसेट है, क्योंकि बिना संविदा के तो ये बिजली विभाग ही अब नहीं चल सकता। रेगुलर कर्मचारी और अधिकारियों की तादाद मात्र 34 या 35 हजार। हम जो भी आंदोलन करते हैं, चाहे 2018 में 5 शहरों को बचाने का
7 जिलों को सर्विस प्रोवाइडर बदलने का, और उसके बाद 4200 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द हो गया था 19 में। उसके बाद 20 में पूरा पूर्वांचल निजी हाथ में देने की पूरा एकदम रूपरेखा तय हो गई थी, खाली बटन दबाने की देर थी। लेकिन ये सारे लोग, संविदा के लोग हमारे साथ लड़े। हम 18 की भी लड़ाई जीते और 19 की भी लड़ाई जीते और 20 की भी लड़ाई जीते। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे देश का संविधान सवाल पूछने का अधिकार देता है। जब ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और 15 अगस्त सन 1947 को ये देश आजाद हुआ, तो हमारा देश खुशियां तो मना ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान बनने की पीड़ा से ही करा रहा था कि हमारा बंटवारा हो गया था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। हजारों की तादाद में वहां से शरणार्थी आते थे, तो नेहरू जी उन शरणार्थियों को तसल्ली देने के लिए रोजाना शरणार्थी शिविर में जाते थे दिल्ली में, और कहते थे आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं और हम आपके रहने का, खाने का सारा इंतजाम, एकदम परेशान न हुए। तो एक दिन वो सुबह सुबह गए तो एक महिला ने उनका गिरेबान पकड़ लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कहा क्या मिला इस आजादी से हमको। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नाराज नहीं, उन्होंने कहा बहना, आजादी से तुम्हें यह मिला कि देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान तुम्हारे हाथ में है। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, आजादी का मतलब था आत्मनिर्भरता, खुद मुख्तारी, अधिकार, आपका विरोध करने का अधिकार। ये सारे अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। आजाद भारत की धरोहर, हमारे सबसे छोटा कर्मचारी, उसको यह हक हासिल है कि वो पूछे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। 130 करोड़ का ये देश है। भारत का संविधान कहता है कि भीड़ का जो सबसे आखिरी आदमी है उसकी फरियाद सबसे पहले सुनी जानी चाहिए। लेकिन आज 75वां हमने अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया और महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्रता अमृत महोत्सव। लेकिन हकीकत यह है कि आज जो गरीब अवाम वो आजाद नहीं। आज भी अगर कोई छोटा आदमी अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाता है तो डांट के बैठा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी। ये सब चीजों से तो आजिज आके हम लोगों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी थी। भगत सिंह फंदे पे झूल गए। भगत सिंह से लोगों ने कहा, अंग्रेज अफसरों ने, कि तुमको यार अभी ठीक से मौज भी नहीं आई, कहा तुम इस चक्कर में पड़े हो, लाओ लिख के दो, हम तुम्हें छुपा आजाद करें। भगत सिंह ने कहा कि नहीं, इस भारत माता को मैं अपना प्राण दूंगा। जब तक भगत सिंह ऐसे, अशफाक उल्लाह ऐसे और राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे लोग कुर्बानी देते रहेंगे, जब तक तुम हमारे देश को आजाद देंगे। ये जज्बा था। तब आज इस लायक हुए कि हम यहाँ पे खड़े होकर अपनी बात कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। नहीं तो इसी हमारे देश में लिखा जाता था, VIP प्लेस एक्सपीरियंस नॉट अलाउड, कुत्ते और भारतीय का प्रवेश वर्जित है, ये रहता था। आज भी कुछ अंग्रेजी सोच के लोग हैं। अभी संघर्ष समिति सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई है। किसी को यह हक हासिल नहीं है इस उद्योग में या इस देश में। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि हम सेवक हैं। प्रधानमंत्री से लेकर और संतरी तक सेवक के रूप में। ये उद्योग है तो चाहे चेयरमैन हो और चाहे MD हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे अधीक्षण अभियंता हो, चाहे अवर अभियंता हो, चाहे TG2 हो, चाहे बाबू हो, ये सब के सब नौकर हैं। मालिक कोई नहीं है। मालिक जो आवाम टहल रही है वही मालिक है, उन्हीं के लिए हम। और उन सारी व्यवस्थाओं को हम खत्म करने का संकल्प लेते हैं आपके बीच। संघर्ष समिति अपने अंतिम प्रयास तक लड़ेगी। जिसको अगर ये गुमान हो गया है कि हम हिटलर के वंशज हैं और हम कुचल के रख देंगे, तो हम सारी कुर्बानियां देने के लिए संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 सूत्री हमारा समझौता हुआ है माननीय मंत्री जी से, लेकिन आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि इस समझौते को लागू कराने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए हड़ताल ऐसी व्यवस्था पर उतरना पड़ेगा। और हमें यकीन है
कि बाराबंकी के हमारे जियादे हमारी एक काल पे खड़े हो जाते हैं, संघर्ष समिति की काल पे खड़े हो जाते हैं, और आने वाले दिनों में इस समझौते को लागू करने के लिए अगर जरूरी हुआ तो हड़ताल होगी, और हड़ताल में बाराबंकी नंबर 1 पे होगा। और जहां तक से संविदा कर्मियों का सवाल है, और बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। फाइल मूवमेंट में बीओडी में जा रहा है प्रस्ताव। हम ही लोगों ने ये मांग रखी कि ये 2 तरीके के वेतनमान कैसे मिले। सैनिक कल्याण से जो संविदा के लोग आते हैं उनको 24,000 रुपए मिल रहा है, और जो कार्यदायी संस्था के माध्यम से आए हैं वो 9,000 और 11,000 पा रहे हैं, यही 8,000 और 10,000 ये कह दीजिए। तो वही काम करने का अगर आप 24,000 सैनिक कल्याण के आदमी को दे रहे हैं तो हमारे आदमी ने क्या बिगाड़ा, वही काम तो वो भी कर रहा है। कार्यदायी संस्था के माध्यम से आया है तो आधे से भी कम कैसे करे। इसलिए हम लोगों ने मांग लिया। अब आप ये बताइए, जो कंप्यूटर पे लोग काम कर रहे हैं, जो ऑफिस में अनुसेवक का काम कर रहे हैं संविदा के, वो भी हमारे विद्युत उद्योग में बाइफरकेशन है। पूर्वांचल में कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है 22,500 रुपए मिल रहा है, अनुसेवक को 16,500 रुपए मिल रहा है, और पश्चिमांचल में 23,000 रुपए मिल रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, और 18,000 रुपए अनुसेवक को मिल रहा है। तो ये संविदा के लोग जिनके भरोसे ये चल रहा है ये उद्योग, इनके साथ ये पार्शलिटी क्यों है। और हम, लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा। इसलिए आंदोलन हमारा हथियार है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और हमने सब कुछ आंदोलन के माध्यम से पाया। ये कुछ हमको भीख नहीं देते हैं, ये हम अपने अधिकारों के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये हमारी पीड़ा है। जो चीज खुद हो जानी चाहिए उसके लिए हम धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, कार्य बहिष्कार करते हैं। तमाम तरीके के जो लोकतांत्रिक अधिकार हमको मिले हैं उसका प्रयोग करने के बाद हमको हमारे अधिकार का एक टुकड़ा दिया जाता है। बहुत शेमफुल बात। तो साथियों, मैं रईस भाई को दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से बधाई देना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनकलाबी काम किया। किसी की सोच ये नहीं होती, ज्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि हमारे जेब में क्या आ रहा है, हमको क्या मिल रहा है। इस सोच से आगे बढ़ के रईस भाई ने ये दिखाया कि हमारे जेब में आवे ना आवे, लेकिन मजदूर को इज्जत के साथ सर उठाकर बैठने के मुकाम उन्होंने यहाँ पर उपलब्ध कराने का काम। आज संविदा के लोग 10 लोग बैठ के अपनी पीड़ा डिस्कस कर सकते हैं। बैठे हुए यहाँ संविदा उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के सिपाही वो आपके साथ हर जगह शाना बशाना रहेंगे, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और आपको बता दें, वो दिन भी आएगा इंशाअल्लाह, यही संविदा के लोग नियमित होंगे, नियमित करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर रोल, हजारों की तादाद में मास्टर रोलों को रेगुलर कराने का काम किया आपके साथ। एसवीपी सिंह जो अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे। माइन, कोल माइन में, कोयले की खदान के कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन ने शुरू की। तो और जो ये दुकानें खोल खोल के संगठन चला रहे हैं इस उद्योग में, वो मजाक उड़ाते थे कि काला कौआ तो सफेद हो सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर लेबर कभी नियमित नहीं हो सकते। और हमें इस बात का गर्व हुआ, फख्र है उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन पे कि वही एसवीपी सिंह जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करते थे, वो नियमित होकर उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के अध्यक्ष के रूप में आए। हजारों की तादाद में हम लोगों ने उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नियमित कराने का काम। तो ईश्वर पे यकीन रखिए, भरोसा रखिए अपनी ताकत पर, अपनी एकता पर। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा। एक शेर आपके बीच में, बहुत एकदम नया सा शेर है, अभी आप लोगों ने नहीं सुना। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, हमको कांटों की जहालत पे
हमसे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती और हमने खोली हैं इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद बिजली जिंदाबाद मजदूर संगठन जिंदाबाद 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 लॉबी जिंदाबाद 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 किसी को जिम्मा लेना पड़ेगा। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक अधूरा है। उस इंकलाब को पूरा करने का जज्बा है आपके अंदर। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन अपने संविदा साथियों के साथ, रेगुलर स्टाफ जो भी जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन से, इंशाअल्लाह सबको न्याय दिलाने का काम करेगा। आप सारे लोग बधाई के पात्र हैं, सैल्यूट करता हूं मैं आप सारे लोगों की एकता को, आपके जज्बे को, आपकी कुर्बानी को। लेकिन एक अपील भी करता हूं कि 19 जिले हैं, 19 जिले में लखनऊ से भी संविदा के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अमेठी में भी हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ फैजाबाद में भी जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमारे विनोद गिरी का दखल 12 गोंडा में भी है। मेरी अपील है आप सारे लोगों से, जो भी आपके अंदर जज्बा है उस जज्बे को यहाँ से आगे ले जाए। के सिंह जी ने कहा था कि हम और सुहेल आबिद खाली अलग हुए थे, लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन उस वक्त जज्बा ये था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और ये संगठन कारवां के रूप में हो गया है। और आज मैं पूरे यकीन के साथ आपको बताना चाहता हूं कि इस उद्योग में बिना उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के शामिल हुए कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आंदोलन के लिए तैयार रहिए, हड़ताल के लिए तैयार रहिए, मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए तैयार रहिए। जिसकी भी हिटलराना सोच है वो सोच को जमींदोज करने के लिए तैयार रहिए। कोई मालिक नहीं है, हम सारे लोग नौकर हैं और सिस्टम का हिस्सा हैं। कोई अगर चेयरमैन बन जाए या एमडी बन जाए या चीफ इंजीनियर बन जाए, उसको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसको मालिक बना के बैठाला गया है, उसको सिस्टम का मुखिया बना के बैठाला गया है। मालिक यहाँ पर कोई नहीं है, हम सारे लोग नौकर हैं और सब लोग वेतन पर। आवाज दो। साथियों, मोती न सही रेत का जर्रा तो मैं भी हूँ और दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूँ। कहे कहा बिखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूं और उसमें और मुझ में सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, वरना वो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूं। साथियों, आपने वक्त दिया, हमारी हौसला अफजाई की, हमको यहाँ पे सम्मान दिया, आप सारे लोग बधाई के पात्र हैं। मैं फिर से रईस भाई, विनोद भाई, सरोज भाई और उनकी सारी टीम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने मजदूरों के बैठने का एक बेहतरीन इंतजाम किया। एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। जय हिंद।